नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब यूजीसी नेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं नेहा मिगलानी आपके सामने टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है स्वयं प्रभा एंड मूक्स। और ये मेरी सेकंड वीडियो है इस टॉपिक से रिलेटेड। जो इस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए पहले आप इससे पहले वाली वीडियो मेरी ज़रूर देखिए। उसमें मैंने स्वयं की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्वयं के बारे में आगे की और इन्फॉर्मेशन दूंगी और इसके बाद स्वयं प्रभा एंड मूक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए ये हमारा टॉपिक किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है और किसके अंडर ये आता है। हमारा ये टॉपिक स्वयं प्रभा एंड मूक्स, ये जो टॉपिक है हमारा पेपर 1 यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसके यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ये आता है। और ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और हो सके तो इसकी साइट को विज़िट करके देखिए, आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहली वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया है। ये जो है स्वयं का लोगो है जिसमें इसकी सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हमारा जो स्वयं जो है उसका मेन फोकस क्या है, मेन एम क्या है कि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक एजुकेशन देना है जो कि ऑनलाइन है। घर पे बैठ के आप पढ़ाई कीजिए और आपको सारी पढ़ाई मुफ्त मिलेगी इसमें। और इसका मेन मकसद क्या है, शिक्षित भारत उन्नत भारत, कि सारे भारत को शिक्षित करना है। चाहे वो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं हो चाहे नहीं जा रहे हैं, वो घर पे बैठ के भी अपनी पढ़ाई को कर सके और सारे शिक्षित बन सके और इंडिया हमारा जो भारत है वो सारा शिक्षित हो और वैसे ही उतनी ही तरक्की हो। तो ये जो है मेन एम होते हैं हमारे स्वयं के। तो स्वयं क्या है, एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है जो कि MHRD और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और AICTE के थ्रू बनाया गया है और जिन्होंने किसकी मदद ली है, माइक्रोसॉफ्ट की मदद के साथ इन्होंने एक ये पोर्टल बनाया है, एक ऑनलाइन एजुकेशन साइट बनाई है जहाँ पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन दी जाती है। मतलब आपको किसी भी तरीके के पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पे जो भी पढ़ाई करनी है आप मुफ्त में वहाँ से पढ़ाई कर सकते हो और बाद में आप वहाँ से सर्टिफिकेशन भी ले सकते हो। तो किसने बनाया है ये, MHRD ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और AICTE की मदद के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे कि स्वयं कैसे चलता है, कितने टाइम के लिए चलता है, कितने घंटे के लिए चलता है, सारी चीज़ें। जो स्वयं पोर्टल जो है वो 24 आवर्स आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। मतलब क्या कहने का, 24 घंटे स्वयं पोर्टल पे आप किसी भी टाइम पे, रात के 12 बजे, रात के 2 बजे, सुबह 3 बजे या सुबह 7 बजे, 8 बजे, जब भी आपका दिल करता है तो वहाँ पे आप जाके वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। तो स्वयं जो है 24 घंटे आपको पढ़ाई करवाता है और 7 दिन, मतलब कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, कोई ट्यूसडे नहीं, 7 के 7 दिन आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। और यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज स्वयं के पोर्टल में आपको देखने को मिलेंगे, 9th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएट के लेवल तक के सारे कोर्सेज यहाँ पे स्वयं में अवेलेबल है। और किसको एजुकेशन देता है ये, फ्री ऑफ कॉस्ट टू द ओनली इंडियन स्टूडेंट। किसको एजुकेशन देगा, इंडियन स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन एजुकेशन ये देता है। तो स्वयं क्या है, एक इस तरीके का लर्निंग प्लेटफॉर्म है
जहाँ पे आप स्टूडेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले सकते हैं और सारी चीज़ें मुफ्त में यहाँ से पढ़ाई कोर्स कर सकते हैं और मुफ्त में सर्टिफिकेशन भी यहाँ से ले सकते हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे हैं कि कौन कौन से 4 टाइप के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं स्वयं के पोर्टल पे। तो एक तो वीडियो लेक्चर, आपको रिकॉर्डेड टीचर के लेक्चर्स वहाँ पे आपको मिलेंगे और आप किसी भी टाइम पे उन टीचर्स के लेक्चर्स को सेव करके असेस कर सकते हो और अपना मटेरियल, स्टडी मटेरियल ले सकते हो। और वीडियो लेक्चर तो होंगे बट आपको साथ में यहाँ पे पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर फाइल के फॉर्मेट में आपको एक नोट्स भी यहाँ से दिए जाएंगे, कॉपी मिलेगी, ई कॉपी मिलेगी और वहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल के आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। तीसरी चीज़ यहाँ पे हमें मिलता है क्वेश्चन आंसर सेशन। अगर हमने क्वेश्चन आंसर सेशन करना है टीचर्स के साथ तो वो आपके टेस्ट भी लेंगे, असाइनमेंट्स भी लेंगे और आपका क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। उसी बेसिस पे आपको वो सर्टिफिकेशन देंगे। उसके बाद है, अगर आप ऑनलाइन डिस्कशन करना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन डिस्कशन भी यहाँ से हो सकती है। आप टीचर के साथ असेस कर सकते हो, वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो, उनके साथ ऑनलाइन डिस्कशन कर सकते हो। 4-5 स्टूडेंट इकट्ठे बिठा के ऑनलाइनली और एक टीचर उनके साथ डिस्कशन करता है। तो ये चारों चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। एक तो आपको वीडियो लेक्चर जहाँ से मिलेंगे, दूसरा आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, क्वेश्चन आंसर आपका सेशन भी होगा और ऑनलाइन डिस्कशंस भी होंगी। तो स्वयं को समझने के लिए अभी हम इस चार्ट को देखेंगे। देखो स्वयं क्या है, एक स्वयं को लेने के लिए हमें सबसे पहले कंप्यूटर की ज़रूरत है या फिर हमारे पास मोबाइल होना चाहिए और या फिर हमारे पास डिजिटल कनेक्शन होना चाहिए। जैसे कि टेबल टीवी कनेक्शन होता है उसी तरीके से हमें केबल टीवी का कनेक्शन चाहिए और आप या फिर ऑफलाइन बैठे हो। इन चारों में से कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपके पास कंप्यूटर है तब भी आप स्वयं के थ्रू पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल है, तब भी आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपके पास कंप्यूटर और मोबाइल दोनों नहीं है तब भी आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो और अगर आप ऑफलाइन है तब भी आप पढ़ाई कर सकते हो। तो स्वयं में क्या होता है, सबसे पहले सेंटर और स्टेट इन्वॉल्व होती है, फिर आपको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर आपकी लर्निंग की जाती है, फिर उस यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको एग्जामिनेशन लिया जाता है, फिर आपका जो है सर्टिफिकेशन आपको दी जाती है। तो ये सारे स्वयं की एक्टिविटीज़ हैं और ये एक्टिविटीज़ वहाँ पे की जाती हैं। अब उन्हीं चीज़ों को दोबारा से मैं समझाती हूँ आपको। स्वयं में 4 तरीके के क्वाड्रेंट्स होते हैं। एक क्वाड्रेंट 1 होता है, क्वाड्रेंट 2 होता है, क्वाड्रेंट 3 होता है, क्वाड्रेंट 4 होता है। क्वाड्रेंट 1 में क्या होता है, वीडियो और ऑडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। क्वाड्रेंट 2 में क्या आपको पीडीएफ, टेक्स्ट बुक, वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन, इस तरीके के आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे। क्वाड्रेंट 3 में क्या होता है, आपको विकिपीडिया सोर्सेस मिलेंगे, आपको कंटेंट मटेरियल मिलेगा, केस स्टडी की जाएगी, क्वेश्चन आंसर सेशन किया जाएगा। क्वाड्रेंट 4 में क्या होता है, आपकी प्रॉब्लम्स, आपका सोल्यूशन लिया जाता है, डिस्कशन फोरम होता है, मल्टीपल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, क्विजेज होते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स होते हैं, मैचिंग होते हैं, शॉर्ट टर्म आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत सारे आपका क्वेश्चन आंसर सेशन किया जाता है और आपको उसके बेसिस पे आपको सर्टिफिकेशन दी जाती है। तो क्वाड्रेंट 1 में आपको टीचिंग मटेरियल मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेंगे। क्वाड्रेंट 2 में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। क्वाड्रेंट 3 में आपकी ऑनलाइन डिस्कशन होगी और क्वाड्रेंट 4 में आपका क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो अब इसमें एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, स्वयं के कोर्सेज में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस गिवन होगा, फिर आपके कोर्सेज की पूरी प्री एंड पोस्ट कोर्स सर्वे सारा दिया जाएगा, फिर आपके कोर्सेज का ओवरव्यू आपको मिलेगा, कोर्सेज की टाइमलाइन मिलेगी, अनाउंसमेंट्स होंगी और ई ट्यूटर की सारी सिंक्स होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको स्वयं के पोर्टल में मिलेंगी। अब वीकली लेसन प्लान कैसे तैयार करते हैं। वीकली लेसन प्लान के लिए सबसे पहले वो कंटेंट तैयार करते हैं, जैसे वीक 1 को प्रिपेयर करते हैं, फिर वीक 2 को, फिर तीसरे हफ्ते को। तो वीक 1 में वही पहले वीडियो मिलेगा, मल्टीमीडिया कंटेंट मिलेगा आपको, सिनेरियो, टेक्स्ट बुक, हैंडआउट्स मिलेंगे। एक्टिविटी क्या होंगी, असाइनमेंट, डिस्कशन, प्रैक्टिकल असेसमेंट, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। असेसमेंट आपकी कैसे की जाएगी, आपकी क्विज, आपकी क्वेश्चन आंसर सेशन, इन सभी के बेसिस पे आपको असेसमेंट दी जाती है। तो अब कंटिन्यू असेसमेंट आपको कैसे मिलेगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ट्यूटर आपको असाइनमेंट करेगा,
आपकी एक्टिविटीज़ आपको दी जाएंगी, उन्हीं के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद आता है अब कौन कौन से कोर्सेज स्वयं के पोर्टल पे अवेलेबल हैं। कौन कौन से कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो स्वयं के थ्रू। स्वयं के थ्रू आपके पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। जब स्वयं पोर्टल स्टार्ट हुआ था तब सिर्फ 20 कोर्सेज ही वहाँ पे चलते थे, बट आजकल के टाइम पे स्वयं इतना पॉपुलर हो चुका है, यहाँ पे 200 से ज़्यादा के कोर्सेज को रन करती है। तो कितने कोर्सेज रन करती है? 200 से ज़्यादा कोर्सेज को रन करते हैं। अब इसमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं? इंजीनियरिंग का कोर्स है, साइंस का कोर्स है, आर्ट्स के ह्यूमैनिटीज़ के कोर्स है, लैंग्वेज के कोर्स है, कॉमर्स के कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, लाइब्रेरी के हैं, एजुकेशन के हैं। और इसके अलावा हमारे पास अब आता है ये सारे कोर्सेज होंगे। अब इनके अलावा हमारे पास जो है कोर्सेज कैसे हमने ज्वाइन करना है। आप कोर्सेज किसी भी तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो, या तो आप हाफ सेमेस्टर कोर्स को ज्वाइन कर लो 6 महीने से, मतलब 3 महीने का कोर्स ज्वाइन कर लो, या फिर आप 6 महीने का यहाँ से कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अब अगर आपने 3 महीने या हाफ सेमेस्टर का कोर्स ज्वाइन करना है तो उसकी क्या कंडीशन होती है कि आपको 20 घंटे का ये कोर्स होगा। आपको 8 वीक्स में, 8 हफ्तों में 2.5 घंटे के लेक्चर्स पर वीक आपको सुनने पड़ेंगे। आपको वीकली असाइनमेंट भी देनी पड़ेगी और आपको मूक को ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप फुल टाइम सेमेस्टर कोर्स लेते हो तो आपको 40 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। 12 वीक होंगे, एक वीक में आपको 3-4 घंटे के लेक्चर आपको सुनने पड़ेंगे। 2 क्विज़ेस में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और जो भी मटेरियल होगा वो नेपटल के थ्रू आपको मिलेगा। उसके बाद आता है कि अगर आपने 10 आवर की स्टडी करनी है तो आपको 1 क्रेडिट मिलेगा और 4-5 वीक में आपको 2.5 घंटे के लेक्चर सुनने पड़ेंगे। अब कौन कौन से डिसिप्लिन इन्वॉल्व है वो तो मैंने बता दिया, इंजीनियरिंग है, साइंस है, ह्यूमैनिटी है, मैनेजमेंट है। तो आप इन चीज़ों को कर सकते हो। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने वहाँ पे कोर्स कौन सा ज्वाइन करना है, 3 महीने वाला करना है कि 6 महीने वाला करना है। तो 3 महीने की कंडीशन ये है कि आपको 8 वीक लगाने पड़ेंगे और 1 वीक में 2.5 घंटे के लेक्चर्स आपको सुनने पड़ेंगे और 1 असाइनमेंट आपको वीकली असाइनमेंट देनी पड़ेगी। तो मतलब आपको 8 असाइनमेंटें देनी पड़ेंगी। अगर आपने 40 घंटे की पढ़ाई करनी है, 40 घंटों की, तो आपको 3-4 घंटे जो लेक्चर सुनने पड़ेंगे और आपको जो है 2 क्विज़ेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब आता है कि भाई कौन कौन से 9 इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्वयं में वर्क करती हैं। देखो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारा जो स्वयं पोर्टल है वो MHRD ने AICTE की मदद के साथ बनाया है, ठीक है। अब AICTE का मतलब ये थोड़ी ना है कि AICTE की मदद क्यों ली उसने। AICTE की मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया है कि AICTE जो है टेक्निकल चीज़ों को रन करती है, तो ये एक टेक्निकल वर्क था जो कि UGC के हाथों से नहीं हो सकता था, तो इसलिए उन्होंने AICTE की मदद ले। अब AICTE थोड़ी ना इसको सारा रन करेगा, वहाँ पे अपने कोर्सेज डालेगा। AICTE के हाथ में जो कोर्सेज होंगे वही वो डालेगा ना, तो इसीलिए बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे जोड़ा गया और वो अपने लाइन के जितने भी कोर्सेज हैं यहाँ पे डालती है। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे 9 इंस्टीट्यूट को जहाँ पे जोड़ा गया। पहली इंस्टीट्यूट है AICTE। AICTE कौन से कोर्सेज़ को वहाँ पे चलाती है? इंटरनेशनल लेवल के कोर्सेज़ को रन करती है। उसके बाद है नेप्टल। नेप्टल जो है इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ को चलाती है। फिर आती है UGC जो कि नॉन टेक्निकल और पोस्ट ग्रेजुएट के लेवल के कोर्सेज़ को चलाती है। फिर उसके बाद आता है CEC अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज़ को चलाती है। उसके बाद आता है NCERT स्कूल एजुकेशन के लेवल को कोर्सेज़ को चलाती है। उसके बाद आता है NIOS जो कि स्कूलिंग फॉर एजुकेशन, जो कि बच्चे स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं करते हैं, जो घर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। जैसे कि होता है ना कि भाई 9th पास कीजिए, आप 10वीं पास कीजिए, और तो उन बच्चों के लिए जो मटेरियल देना है वो NIOS देता है। तो इसके अलावा हमारे पास और भी इंस्टीट्यूट हैं जो कोर्सेज देती है। यहाँ पे IGNOU है, अपने कोर्सेज चलाती है, और IIMB मैनेजमेंट लेवल के कोर्सेज़ को चलाते हैं। NITTR जो कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के कोर्सेज़ को रन करते हैं। तो ये 9 इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इन्वॉल्व है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इनकी एब्रीविएशन को भी याद रखना है कि NICT की फुल फॉर्म क्या है, IGNOU की फुल फॉर्म क्या है, IIMB की फुल फॉर्म क्या है, NITTR की फुल फॉर्म क्या है, तो जितने भी इंस्टीट्यूट है, ठीक है।
अब आता है कि स्वयं पोर्टल को अब हम पढ़ देखते हैं कि स्वयं पोर्टल क्या है। देखो, आप अपनी वेबसाइट जब आप स्वयं की विज़िट करते हो, तो इसको मैं और एलैबोरेट करके आपको बताती हूँ। वेबसाइट को जब हम विज़िट करते हैं तो आपको यहाँ पे स्वयं की वेबसाइट है swam.gov.in। यहाँ पे आपको दिखेगा MHRD और AICTE का नाम है और स्वयं का जो लोगो है, और यहाँ पे आपको जो है बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा लैंग्वेज कौन सी लेनी है, ठीक है। और आपको अगर ऐप चाहिए तो आपको ऐप मिल जाएगा। इंस्टीट्यूट आता है, फैकल्टी, कोर्सेज कौन सा लेना है, होम के बारे में पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। अब इसके बाद जो है आप यहाँ से कौन सा सर्टिफिकेट लेना चाहते हो, डिप्लोमा करना चाहते हो, अंडर ग्रेजुएट के, ग्रेजुएट के, स्कूल लेवल के कोर्सेज को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी जाती हैं। तो आप इसमें से कहीं से भी क्लिक करके, स्टूडेंट पे क्लिक करके आप अपनी आईडी पहले बना सकते हो। उसके बाद आ जाता है कि आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाता है। ये वाले पेज में सारी चीज़ें बताई जाती है कि ऑनलाइन अभी कौन कौन से कोर्सेस यहाँ पे चल रहे हैं। लाइक लाइब्रेरी का बताया है, सेकेंडरी पेंटिंग का कोर्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स है। तो कोई भी कोर्सेस आप यहाँ से देख सकते हो। फिर अगर मैंने लाइब्रेरी के कोर्स का मैंने क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे लाइब्रेरी के कोर्स की पूरी डिटेल आ जाती है कि इस कोर्स में है क्या है और इस कोर्स में कितने टीचर हैं, वो सारी डिटेल दे दी जाती है। बाकी इसके अलावा इस कोर्स की लैंग्वेज क्या होगी वो बताई जाती है और सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी जाती हैं। उसके बाद फिर जब मैं अगले पेज पे जाती हूँ तो अगर मैं लाइब्रेरी के कोर्स को ज्वाइन करती हूँ तो वहाँ से मेरे को पता चल जाता है कि यहाँ पे कितने मेंबर्स ने इस कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है और कौन कौन सा जो सबमिशन हुई है, मेरा कितनी ड्राफ्ट हुए हैं, मेरे कितनी पोस्ट हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ से PDF नोट लेना चाहते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेना चाहते हो, वीडियो लेक्चर लेना चाहते हो, तो सारी चीज़ें वीकली के बेसिस पे यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद ये हमारा कोर्स इंट्रोडक्शन पेज है जहाँ पे आपको पूरी इंट्रोडक्शन दी जाती है। आप वीडियो को ऑन करके यहाँ पे कोर्स की पूरी इंट्रोडक्शन ले सकते हो और कोर्स के बारे में जहाँ पे बताया जाता है। उसके बाद ये लेसन पेज आ जाता है कि कौन कौन से लेसन है इस कोर्स में, और एक एक लेसन की सारा मटेरियल आपको मिलता रहेगा जहाँ जहाँ आप क्लिक करते रहोगे। तो ये हमारा डिस्कशन फॉरम का पेज आ जाता है जहाँ पे आप डिस्कस करते हो। उसके बाद ये असेसमेंट क्वेश्चन का पेज आ जाता है कि आपको अगर इस कोर्स से सर्टिफिकेट लेना है तो आपको ये असेसमेंट क्वेश्चन राउंड जो है वो आपको करना पड़ेगा और क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। अगर आप सही आंसर देते हो तभी आपको सर्टिफिकेशन यहाँ से दी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। बाकी इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है स्वयं के थ्रू, जो कि बिल्कुल ही जेन्युइन सर्टिफिकेट होता है। और ये सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा आप यहाँ पे ऑनलाइन क्विज़ेस जो होते हैं, ऑनलाइन असाइनमेंट जो होती हैं, सारी चीज़ों को आप करते हो। तो ये सारी बात हुई स्वयं के बारे में। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा कि स्वयं पोर्टल है क्या है और कैसे कैसे यहाँ पे पढ़ाई होती है, ठीक है, और कैसे आपको सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छी अंडरस्टैंडिंग और लेना चाहते हो तो आप स्वयं की जो साइट है swam.gov.in, इसको आप विज़िट करो। यहाँ पे आप जाओ और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको बहुत सारी आपको जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाते हैं स्वयं के बारे में तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो आपको आपके क्वेश्चन के पूरे जवाब दिए जाएंगे। थैंक यू जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्वयं प्रभा और मूक्स के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।